हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बुक आपके साथ शेयर करूंगी। डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इंक्रीज पब्लिक स्पीकिंग बाय डेल कार्नेगी। डेल हार्बिसन कार्नेगी एक अमेरिकन राइटर हैं, अ लेक्चरर एंड डेवलपर ऑफ फेमस कोर्सेज इन सेल्फ कॉन्फिडेंस। इस बुक में राइटर बता रहे हैं कि हमें अपने पॉइंट क्लियर कैसे करने चाहिए। I mean, how to make people understand what we are saying and अपनी मेमोरी को कैसे इम्प्रूव करना है, आर्ग्यूमेंट्स को इफ़ेक्टिवली किस तरह से जीतना है, सुनने वाले की अटेंशन किस तरह से होल्ड करनी है। उसके लिए आपको अपना करेज बढ़ाना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करना है। करेज बढ़ाने का सबसे पहला स्टेप है फियर को हटाना। थॉट्स को क्लियरली कॉन्फिडेंटली बोलने के लिए 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है स्टार्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एंड परसिस्टेंट डिज़ायर। सेकंड है एक्ट कॉन्फिडेंटली। मीन्स शुरू में आप चाहे अपने फियर को छुपाने के लिए प्रिटेंड ही करें, लाइक कि आपको कोई डर नहीं लग रहा, लेकिन बाद में आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। शुरू में फियरलेस का दिखावा करते रहने से आप बाद में अपने कॉन्फिडेंस को क्रिएट कर लोगे। आपको नर्वस दिखाई पड़ने वाले सभी जेस्चर्स को अवॉइड करना है, जैसे कि कोट के बटन खोलते रहना, बंद करते रहना। उसके लिए आप अपने हाथों को पीठ के पीछे फिंगर्स क्रॉस करके रखिए, सो दैट कोई आपकी नर्वसनेस को नोटिस ना कर पाए, या किसी कुर्सी के पीछे खड़े हो जाइए। थर्ड है आपको ठीक से पता होना चाहिए कि आपको किस टॉपिक पर बात करनी है, अदरवाइज़ आपका कॉन्फिडेंस लो ही रहेगा। फोर्थ है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बार बार प्रैक्टिस से आप अपने नर्व्स को कंट्रोल कर पाएंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप क्या चीज़ें रियली में कर सकते हैं। जब आपके साथ अच्छे एक्सपीरियंस होने लगेंगे, आपका डर खत्म होता चला जाएगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि सूरज के आने पे कोहरा ख़त्म हो जाता है, ठीक वैसे ही ये भी सही बात है कि यदि तैरना सीखना चाहते हैं तो पानी में तो उतरना ही पड़ेगा। किसी भी बात की शुरुआत, आई मीन इंट्रोडक्शन या स्टार्टिंग, बहुत अच्छी होनी चाहिए। थोड़ा सा ह्यूमर अच्छा रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं। ओनली लाइक अ आइसिंग ऑन द केक। आई मीन आपके ऑडियंस बोर फील ना करें, उनको सुनने में अच्छा लगे। एंड सेम यही बात एंडिंग के लिए भी है। यदि आप अपनी स्पीच एंड करते हैं तो वो भी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। एंड में अपने पूरे लेक्चर को समअप करके आप समझा सकते हैं, कोई पोयम या कोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और वो आता है प्रैक्टिस से। अच्छी बुक्स पढ़ें, उनमें जो भी कंटेंट आप पढ़ें उसे अच्छे से समझकर लोगों के सामने प्रेजेंट करें। बार बार पढ़ने से, समझने से आपके माइंड की पावर बढ़ेगी और आप अपने थॉट्स को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करें। आई मीन प्रॉपर प्लानिंग। लिंकन के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। वो लेडीज़ के सामने, वुमेन के सामने काफ़ी शाय फील करते थे, उनमें इन्फीरियरिटी भी थी, लेकिन वो अपनी स्पीच डेली तैयार करते थे। ये आप पर है कि आप में कितनी डिज़ायर है, ये डिपेंड करता है, क्योंकि थॉट का होना सबसे इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राइट मेंटल एटीट्यूड का होना, आई मीन करेज का होना, फ्रैंकनेस होना और गुड चीयर। लगातार करते रहने से कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई आपको कितना भी डिस्करेज करे, परमानेंस, परसिविरेंस और परसिस्टेंट,
आपको एक वीक सोल से स्ट्रॉन्ग सोल में बदल देगा। मेमोरी को इम्प्रूव कैसे करना है इसकी बात करते हैं। मेमोरी एक्चुअल में 3 चीज़ों पे बेस्ड होती है। फर्स्ट होता है इम्प्रेशन, देन रिपीटिशन एंड देन एसोसिएशन। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि एवरेज मैन की मेमोरी का वो सिर्फ 10% ही यूज़ कर पाते हैं, 90% वो वेस्ट कर देते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये है कि इम्प्रेशन बनाना, जो भी चीज़ आप रिटेन करना चाहते हैं माइंड में, उसके इम्प्रेशन आपके माइंड पर कैसे हैं, उसके लिए कंसंट्रेशन का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। थियोडोर रूजवेल्ट की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा थी कि एडवर्स कंडीशंस में भी वो कंसंट्रेट कर पाते थे। लिंकन की मेमोरी इतनी शार्प थी कि उसमें से कुछ भी मिटा पाना बहुत ही मुश्किल था। वो लाउडली पढ़ते थे, इससे वो अपनी सुनने की और देखने की दोनों सेंसेस यूज़ करते थे, इसलिए उनको याद रहता था। सेकंड है रिपीटिशन। बार बार रिपीट करके मेमोरी को रिफ़्रेश करते रहने से मेमोरी बढ़ जाती है। लिंकन इस बात की वैल्यू भी जानते थे, इसीलिए वो साइलेंटली अपनी स्पीच को निकाल के धीरे से पढ़ लेते थे और अपनी मेमोरी को फ्रेश कर लेते थे। थर्ड है एसोसिएशन। सभी फैक्ट्स को सिस्टमेटिक तरीके से एक दूसरे से लिंक करके कोरिलेट कर लेना चाहिए कि ये चीज़ें कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, कहाँ हुई। एक्चुअली आवर माइंड इज़ एसेंशियली एन एसोसिएटिंग मशीन। नेक्स्ट है, जो भी स्पीच या बात बोली जाए उसमें 3 चीज़ें मैटर करती हैं। हु सेज इट, हाउ ही सेज इट एंड व्हाट ही सेज। उसके लिए स्पीकर को नेचुरल रहना चाहिए, मीन्स वो जैसा है वो वैसा ही बोले, किसी दूसरे की तरह की बनने की कोशिश ना करे। ये बहुत ही गलत होगा, इस तरह से वो मिजरेबली फेल हो जाएगा। सिंसियरिटी और एंथुजियाज्म रखना ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट वर्ड्स पर जोर दें और कम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स पे कम। अपनी पिच भी चेंज कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ से पहले और बाद में थोड़ा पॉज ले सकते हैं। स्पीकर की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मीन्स उसको ऑडियंस के सामने टायर्ड नहीं दिखना चाहिए। इंस्टेड उसमें फुल एनर्जी होनी चाहिए, अलाइवनेस होनी चाहिए, इंथुजियाज्म होना चाहिए, स्माइल रखनी चाहिए, क्योंकि एटीट्यूड बहुत ही कंटेजियस होता है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अपनी बात को ठीक से समझा पाना। बात ब्रीफ और पॉइंटेड हो, और जो मैटर है वो ऑर्डर में हो, सॉलिड हो। एक्सप्लेनेशन इतना सिंपल हो कि बात सबको आसानी से समझ आए। आपको खुद उस टॉपिक पर क्लियर होना ज़रूरी है, तभी आप ऑडियंस को ठीक से समझा पाएंगे। आई मीन मोर क्लियर, मोर इम्प्रेसिव। बी डेफिनिट, बी कॉन्क्रीट, बी स्पेसिफिक। अपने डिक्शन को इम्प्रूव करते रहें, सिर्फ वही बातें कहें जो आप मीन करते हैं। किसी के बारे में गॉसिप करना गलत है। आपके वर्ड्स में लव होना चाहिए, ट्रूथ होना चाहिए। लोग अपने बारे में सुनना पसंद करते हैं। सो अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट वही होता है जो लिसनर के इंटरेस्ट की बात करे। आप ऑडियंस के फ्रेंड बनकर उनसे बात करें, वो उनके हार्ट को टच करेगा। उनसे आर्ग्यू ना करें, उनको रिस्पेक्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।